नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बेनीपट्टी नरसंहार से आप भलीभांति वाकिफ हो गए होंगे। जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है, हर जगह फजीहत हो रही है। उनकी शासन वाली छवि जो है वो अब कटघरे में खड़ा है। इसको लेकर ही अब लगातार सियासी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। और इसी बीच जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, मीडिया में लगातार ये खबरें दिखाई जा रही हैं। उसके बाद एक एक करके तमाम पार्टी के नेता अब परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी बीच बता दें कि नीतीश कैबिनेट के पीएचडी मंत्री रामविलास पासवान भी परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां बाकायदा वहां के लोगों ने 5 शख्स जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों ने हाईजैक कर लिया। और बाकायदा मृतक की पत्नी ने खूब खरी खोटी सुनाई रामविलास पासवान को और कहा कि सरकार की वजह से ही उनके परिवार लोगों की हत्या हुई है, क्योंकि बिहार में कानून प्रशासन जो ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही वहाँ के थानाध्यक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया और उनके परिजनों ने बताया कि इस तरीके से छठ पूजा के दौरान एक पक्ष की तरफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के ही किसी शख्स को जेल में डाल दिया गया था, जबकि दूसरे पक्ष के किसी भी शख्स को पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद परिवार के परिजनों का आरोप है इसी वजह से उन तमाम लोगों का मनोबल बढ़ा और जिसका परिणाम हुआ कि उन लोगों ने हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। अगर उसी वक्त जो है प्रशासन, थानाध्यक्ष निष्पक्ष होकर काम करते तो शायद उनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि वो इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे पाते। और बाकायदा आपको पता होगा, बीजेपी को लेकर परिवार के परिजन लगातार अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उनके पिता यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं साफ साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि मेरे लोगों की हत्या में बीजेपी का खुल्लम खुल्ला हाथ है। और बाकायदा एक ऐसे शख्स का नाम आ रहा है आरोपितों में जिसमें बजरंग दल का खुद का मुखिया कहता है। और आपको पता होगा कि बजरंग दल किस पार्टी से एफिलिएटेड है, किस पार्टी से संबंधित है। और इसको लेकर जेडीयू में निशाना साध चुकी है। आपको पता होगा जेडीयू मंत्री सुमित सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर जहर फैलाते हैं। और तब कौन वो लोग हैं जो ऐसे लोगों की पीठ थपथपाते हैं, इशारा बीजेपी की ओर था। और अब आपको बता दें कि जब वहाँ बीजेपी के कोटे से मंत्री रामविलास पासवान पहुँचे थे, पीएचडी मंत्री, तो बाकायदा उनके परिजनों ने उन्हें घेर लिया, हाईजैक कर लिया। और उन मृतक की पत्नी ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि जिस तरीके से थानाध्यक्ष ने काम किया है उसकी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हालांकि रामविलास पासवान ने कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार थानाध्यक्ष होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि बेनीपट्टी थाना के थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह पर जो है अब एक्शन लेने के मूड में सरकार आ चुकी है। बाकायदा वहाँ के जिला अधीक्षक सत्यप्रकाश ने आईजी को रिपोर्ट सौंप दी है और अब वहाँ के थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह पर गाज भी गिर सकती है। तो इस तरीके से बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट के मंत्री रामविलास पासवान को मृतक परिवार के परिजनों ने हाईजैक कर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई है। आप यूं ही देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।